खाना कैसा खाना चाहिए। कोई कहता है प्रोटीन खाओ, कोई कहता है सब्जियां चबाओ। पहले कहते थे हर 2 घंटे में खाना चाहिए, अब कह रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, थोड़ा गैप दे के खाओ। कीटो डाइट, वीगन डाइट, लो कार्ब, लो फैट। इतना कंफ्यूजन क्यों है यार। तो पिछले वीडियो में हमने ये बात की थी कि हमारे लिए हेल्दी होने का मतलब क्या है, और जब हम उस सवाल का जवाब ढूंढ लेंगे तभी हम ये सोच पाएंगे कि क्या खाएं और क्या नहीं। वैसे अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके जल्दी से वो वीडियो देख लो। सही है यार, प्रमोशन भी हो गया। तो हेल्दी रहने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहला और बेसिक स्टेप होता है हेल्दी खाना खाना, क्योंकि यू आर व्हाट यू ईट। जैसा खाओगे वैसी बनोगे। लेकिन हमारे आसपास आजकल खाने को लेकर इतना कंफ्यूजन है कि समझ ही नहीं आता क्या खाएं और क्या नहीं। ये बात तो आपने भी नोटिस की होगी कि ये जो स्टडीज आती हैं, रिसर्च आती है जो हमें बताती हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये हमेशा सही नहीं होती है, क्योंकि ये खुद ही इतने कंफ्यूज रहते हैं। हर दूसरे दिन एक नई स्टडी आ जाती है, फिर पुरानी वाली फेल हो जाती है। अभी हम सोच ही रहे होते हैं कि ये खाना चाहिए, तब तक बोल देते हैं कि नहीं ये तो बेकार है। पहले कहते थे कि घी बेकार होता है, अब कह रहे हैं कि घी अच्छा होता है, और अब तो अमेरिका के स्टोर्स में भी घी बिकने लगा है क्लैरिफाइड बटर के नाम से। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जैसे तैसे साइंस भी आजकल वही बातें कहने लगी हैं जो हमारे हजारों साल पहले लिखे गए वैदिक टेक्स्ट और आयुर्वेदा बताते थे। ये मॉडर्न साइंस उतनी भी मॉडर्न नहीं है। लेकिन फिर सही क्या है? तो सबसे पहले आपको खुद के साथ ये क्लियर करना होगा कि आप खाने से क्या चाहते हैं, आपका गोल क्या है। क्योंकि अगर आप कूड़े से भी खाना उठा के खाओगे ना, किसी का फेंका हुआ, तब भी आप जिंदा रह सकते हो। अगर आपको जिंदगी जैसे तैसे ही निकालनी है, बस जिंदा रहना है, तो आप कुछ भी खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अब जब हमारे पास चॉइस है, खाने की इतनी भरमार है, तो हम सोच सकते हैं कि हम खुद को कैसा बनाना चाहते हैं। खाना ऐसा होना चाहिए जो हमें बीमारियों से तो दूर रखे ही, शांत तो बनाए रखे ही साथ हम लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं उसमें भी मदद करे। आपको लग रहा होगा कि ये लड़की क्या बोल रही है, खाना अचीवमेंट, इसका क्या मतलब है? मतलब है जब कोई एक एथलीट तेजी चाहता है, फुर्ती चाहता है, एनर्जी चाहता है अपने गेम में, तो वो एक तरह का खाना खाता है। अगर कोई योगी है, मेडिटेशन करना चाहता है, तो वो दूसरी तरह का खाना खाएगा। अब कोई इंसान है जो खेतों में काम करता है, मेहनत मजदूरी करता है, उसको बोलो कि सारा दिन बस सब्जियां चबाए, तो उसको दिक्कत होगी, क्योंकि उसको ताकत और एनर्जी चाहिए, तो उसका खाना भी वैसा ही होना चाहिए। तो इसीलिए हर इंसान को अपनी ज़रूरत, दिनचर्या, मौसम, एज और अपने शरीर के पाचन के हिसाब से खाना चाहिए। पर फिर भी खाने के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, और आज मैं आपको आयुर्वेदा के हिसाब से 3 मेन पॉइंट बताऊंगी जो आपको ध्यान रखने हैं अपने खाने को लेकर। पहली चीज, आपको जितना फ्रेश हो सके उतना फ्रेश खाना खाना चाहिए। जो भी खाना नेचर के जितने करीब होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा लाइफ होगी, और वो उतनी ही ज़्यादा लाइफ आपको भी देगा। आयुर्वेदा में खाने को प्रोटीन, फैट या कार्बोहाइड्रेट में डिवाइड नहीं किया जाता, बल्कि खाने को इस तरह देखा जाता है कि उसमें कितनी लाइफ है, जिसे हिंदी में प्राण शक्ति भी कहते हैं। कोई भी खाना जितना फ्रेश होगा, जैसे कि फल और सब्जियां, वो हमें भी उतनी ही फ्रेशनेस और एनर्जी देगा। और जो खाना जितना अननेचुरल होगा, नेचर से दूर होगा, उतनी ही कम उसमें लाइफ यानी कि प्राण शक्ति होगी। तो प्रोसेस खाना, जंक फूड हमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स तो नहीं देते, हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इस तरह का खाना हमारी बॉडी आसानी से नहीं पचा पाती, और फिर ये अनडाइजेस्टेड खाना बॉडी में पड़े पड़े बीमारियों का रूप ले लेता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखें कि जितना हो सके खाने में फल और सब्जियां शामिल करें, और इनको सिर्फ पका के ही नहीं, सैलेड और सूप के रूप में भी खाएं, क्योंकि खाने को ज़्यादा पकाने से, उसको तलने से भी उसके अंदर की जो प्राण शक्ति है वो कम हो जाती है। फल और सब्जियां पचाने में हमारे शरीर को काफ़ी आसानी होती है, और इसीलिए अगर आप पूरे दिन कोई फिजिकल मेहनत नहीं करते हैं, ज़्यादा एनर्जी वाला काम नहीं करते हैं, तो आपको अपनी डाइट में फल और सब्जियों की मात्रा बढ़ानी चाहिए, और जो बाकी ग्रेन्स हैं उनकी मात्रा कम करनी चाहिए। दूसरा मेन पॉइंट जो हमें ध्यान में रखना है और जो बहुत ही बेसिक है, वो ये है कि हमें हमेशा बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। तो बैलेंस डाइट का मतलब यही है कि उसमें फल भी हों, सब्जियां भी हों, ग्रेन्स भी हों, दालें भी हों। तो ये वैरायटी बहुत ज़रूरी है ताकि जो हमें न्यूट्रिशन है वो पूरा मिल सके।
तो तीसरा और सबसे मेन पॉइंट ये है कि कोई भी खाना हमारी बॉडी में आकर कैसे रिएक्ट करेगा, हमारी बॉडी उसको कैसे लेगी, ये हर इंसान का अलग अलग होता है। आयुर्वेदा के हिसाब से यू आर व्हाट यू ईट नहीं होता, बल्कि यू आर व्हाट यू डाइजेस्ट होता है। क्योंकि आप कितना भी अच्छा खा लो, अगर आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही उसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रही, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए आपको अपनी पाचन शक्ति और अपने शरीर के हिसाब से खाना चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ कि जब भी मैं पनीर खाती हूँ तो मेरा पेट बहुत ही भारी हो जाता है, मुझे नींद आती है और मुझे अच्छा फील नहीं होता, डल फील होता है। तो मुझे ये पता है कि मेरी बॉडी पनीर नहीं पचा पाती अच्छे से, या मेरी बॉडी के लिए पनीर अच्छा नहीं है। पर हो सकता है कि कोई बंदा जो बहुत मेहनत मजदूरी करता हो, जिसको ताकत चाहिए, उसके लिए पनीर अच्छा हो, उसके लिए पनीर उसके जो काम है उसमें मदद करे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये कैसे पता चलेगा कि अच्छा है कि नहीं है, अच्छा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा। मुझे तो चॉकलेट खा के बहुत अच्छा फील होता है, तो क्या वो मेरे लिए अच्छा है? जब मैं अच्छा फील करने की बात कर रही हूँ तो मैं ये नहीं कह रही कि आपको जो टेस्टी लगे, जिस खाने को खाने के बाद आपको लाइट, फ्रेश और एनर्जेटिक फील होता है, वही खाना आपके लिए अच्छा है। अगर आपको खाना खाने के बाद एकदम नींद आ रही है, डल महसूस हो रहा है, भारी भारी फील हो रहा है, तो वो खाना आपके लिए अच्छा नहीं है। तो ये तीसरा पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप सोचो कि नहीं यार मैं नहीं फील कर सकता, मेरे को नहीं पता, मैं तो बस किसी से सुन लूँगा या कहीं से कुछ आएगा तो पढ़ लूँगा। तो अगर आप ऐसा सोचोगे और ऐसे ही रहोगे तो ये स्टडीज़, ये रिसर्च जो हमेशा बदलती रहती है, नई नई आती रहती है, हमेशा आपको कंफ्यूज ही करती रहेंगी। आप किसी इंसान से भी मिलोगे, वो आपको एक बात बताएगा, दूसरे से मिलोगे दूसरी बात बताएगा। आप ज़िंदगी भर कंफ्यूज रहोगे और आपको कभी भी सही आंसर नहीं मिलेगा कि आपके लिए क्या अच्छा है। तो अगर आप चाहते हो कि आप भी एक्सपीरियंस करो और खुद में वो समझ बढ़ाओ कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, तो आपको जब भी आप खाना खाते हो उस टाइम पे कोई भी टीवी नहीं देखना है, कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है या कोई वीडियो नहीं देखनी है। आपको ट्राई करना है कि जब भी आप खाना खाते हो तो आप और बस आपका खाना हो और आप उसी को ही एंजॉय कर रहे हो। तो धीरे धीरे जब आप ऐसा करोगे, आप खुद देखने लगोगे कि आप खुद बोल रहे होगे कि यार आज ये खाया ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बहुत भारी हो गया पेट और सर में भी दर्द हो रहा है और अच्छा महसूस नहीं हो रहा। तो आप खुद सोचोगे कि यार ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं जब भी ये खाता हूँ तो ऐसा होता है। आखिर में सबसे बड़ी बात जिसका ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं वो ये है कि खाना खाते समय हम अंदर से कितने शांत और कितने खुश हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के केमिकल्स और हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे पाचन को, हमारे डाइजेशन को मुश्किल बना देते हैं। तो खाते समय हमारे अंदर का माहौल जितना अच्छा होगा, उतना ही अच्छा हमारा खाने का पाचन होगा। तो जल्द ही मैं आपके साथ भी कुछ हेल्दी रेसिपीज और टिप्स शेयर करूंगी जो मैं अपने घर में भी इस्तेमाल करती हूँ। आप मुझे कमेंट करके अभी ये बताओ कि इस वीडियो में जो मैंने आपको बातें बताई, उनमें से कौन सी ऐसी बात है जो आप भी हमेशा ध्यान रखते हो अपने खाने में। और जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना बहुत 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 ज़रूरी है। मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, तो प्लीज़ कर दो।